हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे कॉस्मेटिक साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 8th सेमेस्टर के, है ना। 8th सेम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस की। फर्स्ट, डिफाइन एंड क्लासीफाई कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट्स, डिस्कस humectants एंड प्रिजर्वेटिव्स इन डिटेल अलोंग विद देयर एप्लीकेशन, है ना। हमें यहाँ पर बताना है कि कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट्स क्या हैं, उन्हें डिफाइन करना है, उन्हें क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन लिखनी है उनकी, और डिस्कस करना ह्यूमेक्टेंट्स के बारे में और प्रिजर्वेटिव्स के बारे में डिटेल में, इनकी एप्लीकेशंस के साथ, ठीक है। सेकंड है एक्सप्लेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन विद नीट लेबल्ड डायग्राम, राइट फंक्शंस ऑफ स्किन इन डिटेल। हमें क्या करना है, बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है स्किन के, और एक नीट डायग्राम बनाना है स्किन की लेयर्स का दिखाते हुए, ठीक है, नेम लिखते हुए उनके, और फंक्शंस लिखने हैं स्किन के डिटेल में, ठीक। ये थे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़कर मत जाना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन। सेकेंड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट कोल्ड क्रीम वैनिशिंग क्रीम इन डिटेल विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ देम, ठीक है। हमें डिफरेंस बताना है कोल्ड क्रीम और वैनिशिंग क्रीम में डिटेल में, ठीक है, और उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं उनके दोनों के, ठीक। फिर है सेकंड, राइट प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हेयर केयर प्रोडक्ट्स या हेयर कंडीशनर के, ठीक है। हमें प्रिंसिपल फॉर्मेशन बतानी है, फॉर्मेशन की प्रिंसिपल बतानी है, और बिल्डिंग ब्लॉक्स बताने हेयर केयर प्रोडक्ट्स के, या आपसे पूछ सकता है हेयर कंडीशनर देकर भी, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो कर लेना प्रिंसिपल ऑफ ओरल केयर प्रोडक्ट के, है ना, और इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये भी आप कर लेना अगर करना चाहें तो। इम्पोर्टेंट है, वैसे दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट थर्ड के, क्लासीफाई सनस्क्रीन, सनस्क्रीन को क्लासीफाई करना, सनस्क्रीन प्रोडक्ट को, और डिस्क्राइब करना है मेथड को डिटरमाइन करने के लिए और मेजर करने के लिए SPF नंबर को, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन BIS स्पेसिफिकेशन एंड एनालिटिकल मेथड ऑफ स्किन केयर क्रीम। तो हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना है, एक डिटेल में यानी नोट लिखना है डिस्क्राइब करते हुए BIS स्पेसिफिकेशन पर और एनालिटिकल मेथड पर स्किन क्रीम के, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड, राइट द रोल ऑफ नीम एंड क्लोव इन ओरल केयर फॉर्मुलेशन एंड एलोए एंड टर्मरिक इन स्किन केयर। हमें रोल बताना नीम और क्लोव का ओरल फॉर्मुलेशन में, ओरल केयर फॉर्मुलेशन में, ठीक है, और एलोए का और टर्मेरिक का स्किन केयर फॉर्मुलेशन में, है ना, इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। ये तीनों क्वेश्चन थे, कर जाना ये तीनों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 की बात करते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मेटिकल फ्रॉम कॉस्मेटिक्स, ठीक है, बताना मैं इवोल्यूशन के बारे में बताना है कॉस्मेटिकल का, ठीक है, किससे, कॉस्मेटिक से कैसे इवोल्यूशन हुआ उसका, ये बताना। सेकेंड, इनोमरेट द टाइप ऑफ स्किन कलर, हाईलाइट द वेरियस मेथड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्किन कलर, ठीक है, हमें बताना है टाइप स्किन के, स्किन कलर के, और उन हाईलाइट करना है उनके वेरियस मेथड को जो यूज़ किए जाते हैं मेजरमेंट करने में स्किन कलर को, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट में बताना है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ डिटेल नोट ऑन कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद हेयर एंड स्काल्प, है ना। तो हमें डिटेल नोट लिखना है कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स पर जो किससे संबंधित है, हेयर और स्काल्प से संबंधित है, ठीक है। सेकंड है राइट शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट लिखना है एंटी पर्स पर्सपायरेंट्स पर और डिओडोरेंट्स पर विद MOA, मोड ऑफ एक्शन के साथ, MOA मतलब मोड ऑफ एक्शन, ठीक। दूसरा पार्ट इसका ब्लेमिशिश एंड एक्ने पर शॉर्ट नोट लिखना है। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों पार्ट ही करके जाना, ठीक है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस, कॉस्मेटिक साइंस 8th सेमेस्टर के, ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, एक ट्यू के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।